दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। मौका देखकर सामना की लालची चाची ने जग्गा को घर पर बुला लिया। अरे आओ जग्गा दादा आओ, देखो आज साधना ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाची ने इस गुंडे को घर बुला लिया। अगर चाचा घर पर होते तो वो कभी भी इस गुंडे को घर में ना घुसने देते। अरे भाई, जिसने बनाया है उसे बुला तो लो, हैं? अपने हाथों से ही मुझे खिला देगी। जग्गा दादा, मजाक करने में भी आप नंबर 1 हो। मैं साधना को अभी बुलाती। सामना की लालची चाची सामना को जग्गा के सामने बुला लेती है और सामना बेमन से जग्गा को खाना परोसती है। जग्गा खाना खाकर चला जाता है। सामना अपने कमरे में जाकर उफक उफक कर रोने लगती है। सामना के चाचा को गए 4 दिन बीत गए थे। एक दिन सामना देखती है कि उसकी लालची चाची ने जग्गा को घर पर बुलाया है और वह जग्गा से कुछ बात कर रही है। जग्गा दादा चिंता मत करो, साधना के चाचा भी 2 दिन बाद आएंगे। तुम कल ही साधना को उठाकर ले जाओ और याद रहे ये नोटों की गड्डी देना मत भूलना। उसके बाद तुम साधना का जो मर्जी करो, उसे प्यार करो या उसे बेचो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने आदमियों के साथ आऊंगा और इसको पकड़कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। सामना अपनी चाची और जग्गा की बातों को सुनकर घबरा जाती है और घर से भाग जाती है। सामना के पास कुछ पैसे थे जिससे वह टिकट लेकर एक बस में बैठ जाती है। वह बस शिमला की थी। सामना शिमला पहुंच जाती है। वह इधर उधर भटक रही थी। शिमला जैसी ऊंची स्टेशन पर सामना बिल्कुल अकेली थी। सामना एक पहाड़ी के रास्ते सड़क पर चल रही थी। तभी उसकी नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। सामना वहां पहुंचती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अरे ये लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। इसे दुकान के अंदर लिटा देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी सामना को दुकान के भीतर लिटा देते हैं। कुछ देर बाद सामना को होश आता है और वह अपने बारे में सारी बात बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी को बता देती है। वह व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलाता था और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर बेचता था। सामना अपने बारे में रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें अब वापस अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। एक मेरी चाची जिन्होंने मुझे उस बदमाश के हाथों बेचना चाहा। बाबा, मैं कैसे अपना दुख भूलूंगी। बेटी, वक्त सारे जख्म भर देता है। हमारा भी बेटा बहू के साथ हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों बूढ़े पत्नी पत्नी भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम बिल्कुल अकेले थे। फिर हम दोनों ने ये मोमोज बनाकर बेचने का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हमने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। बाबा, मैं भी आपकी मोमोज बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें मोमोज बनाने जरूर सिखा। सामना उन बूढ़े पति पत्नी से मोमोज बनाना सीख गई थी। अब वह भी अच्छी तरह अच्छे मोमोज बनाने लगी थी और उनकी सहायता भी करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सामना को उनके पास रहते हुए 1 वर्ष बीत जाता है। सामना ने मोमोज की दुकान पूरी तरह संभाल रखी थी और उन बुजुर्ग पति पत्नी को दुकान की कोई चिंता नहीं रहती थी। सामना ने अपना पिछला सब दुख भूलकर नए जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन सामना मोमोज की दुकान पर ग्राहकों को मोमोज की प्लेट बनाकर दे रही थी। तभी उसने एक अखबार में एक खबर देखी जिसमें उसके चाचा ने सामना की फोटो लगा रखी थी और लिखा था, सामना, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी लौट आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है। वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैं अपने चाचा से मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो अपने चाचा से मिलकर वापस आ सकती हो। सामना अपने घर वापस लौटती है, लेकिन घर जाने के बाद सामना को पता चला कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। सामना की चाची सामना से लिपटकर बहुत रोती है और उससे अपने की माफी मांगती है। साधना, मुझे माफ कर दे। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से गए हैं। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तुझे जग्गा दादा के हाथों बेचना चाहती थी। तेरे चाचा ने जग्गा को पुलिस के हवाले कर दिया।
पर वो तेरी याद में दिन पर दिन बीमार होते चले गए। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं ही लालची थी जो पाप करने चली थी। सामना अपने चाचा के गुजर जाने के बाद अपनी चाची को अपने साथ शिमला ले जाती है और वहां पर जाकर मोमोज का काम चालू कर देती है। उसकी लालची चाची यह देखकर अपने की पर काफी शर्मिंदा होती है और रोते हुए सामना को अपने गले से लगा लेती है।